हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 6 को अपन डिस्कस कर रहे थे। उसके कुछ क्वेश्चन अपन डिस्कस कर भी लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट का पार्ट डी है उसको सोल्व करने वाले हैं और उसमें अपने को दिया गया है कि दिए गए फलनों की सांत्यता की जांच कीजिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपने को फंक्शन दिया गया है और फंक्शन आपके पास में f(x) = sin x जब x ग्रेटर देन -π/2 x लेस देन इक्वल टू 0 और x ग्रेटर देन 0 लेस देन π/2 पे फंक्शन दिया गया है 10x। लेकिन अपने को ज्ञात किस पे करना है? x = 0 पे ज्ञात करना है। तो x = 0 पॉइंट पे ज्ञात करना है। इसका मतलब अगर ये 0 पॉइंट है तो 0 के पास पहुंचने के अपने पास में दो तरीके हैं, एक तो राइट साइड से और एक लेफ्ट साइड से, और तीसरा इस बिंदु पे उस फलन का मान अपने को ज्ञात करना है। तो 0 पे देखो, दाईं सीमा बाईं सीमा और उस बिंदु पे फलन का मान, ये अपने को क्या करना है? ज्ञात करना है। तो बिंदु क्या अपने पास में? बिंदु है x = 0। तो फिर यहां देखो, x = 0 पर फलन की दाईं सीमा, और यहां पे एक चीज का ध्यान रखना कि आपको जो भी अच्छा लगे पहले, जैसे मान लो आपको अच्छा लग रहा है या इजी लग रहा है दाईं सीमा, तो आप दाईं सीमा पहले निकाल सकते हो। अगर आपको बाईं सीमा अच्छा लग रहा है निकालना तो बाईं सीमा निकाल दो, कुछ भी पहले निकाल सकते हो, उसमें कोई रेस्ट्रिक्टेड नहीं है कि वो पहले आपको दाईं सीमा ही ज्ञात करनी है। तो फिर देखो, दाईं सीमा निकाल रहे हो, बिंदु x = 0 पे फलन की दाईं सीमा, और वो हो जाएगा f 0 + 0। इसको अपन लिख सकते हैं लिमिट s टेंड्स टू 0, और ये हो जाएगा f किस बिंदु पे? 0 + h, यानी 0 से थोड़ा सा अधिक। अब 0 से थोड़ा सा बड़ा, यानी 0 से बड़े के लिए फंक्शन कौन सा है? x ग्रेटर देन 0, यानी 0 से बड़ा है, और फंक्शन कौन सा आएगा? f(x) = 10x आएगा। अब जहां पे x है वहां पे आप क्या लिखोगे? 0 + h लिखोगे, यानी x का जो विलोपन होगा वो किससे होगा? 0 + h से। तो यहां मैं लिख सकता हूं लिमिट s टेंड्स टू 0, फंक्शन आपके पास में 10x की जगह आप क्या लिखोगे? 0 + h लिखोगे। इसको अपन लिख सकते हैं लिमिट s टेंड्स टू 0, 10 0 + h, तो ये क्या बन गया आपके पास में? 10h = h टेंड्स टू 0 रखोगे तो आपके पास में आएगा 10 0, और 10 0 क्या होता है आपके पास में? 0 होता है। इसको समीकरण नंबर डाल दो 1। फिर आप याद कर सकते हो x = 0 पर फलन की बाईं सीमा, और उसको अपन लिखते हैं f 0 - 0 = लिमिट s टेंड्स टू 0, और ये हो जाएगा f 0 - h, यानी 0 से थोड़ा सा कम। तो 0 से कम वाला फंक्शन यानी x लेस देन 0 के लिए फंक्शन कौन सा है? sin x। तो x किससे रिप्लेस होगा, यानी x का विलोपन किससे होगा? 0 - h से होगा। तो इसको लिखेंगे लिमिट s टेंड्स टू 0, और ये आएगा आपके पास में sin 0 - h। इसको अपन लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 - h है तो इसको अपन लिख सकते हैं sin -h, और इसको आप चाहे तो h टेंड्स टू 0 रख सकते हो, या फिर अपन जानते हैं कि sin -θ क्या होता है? माइनस का sin θ होता है, यह भी अपन लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो लिमिट h टेंड्स टू 0 और -sin h। h टेंड्स टू 0 करोगे तो sin 0 क्या होता है? यहां पर लिख सकते हैं लिमिट s टेंड्स टू 0, ये लिखने की जरूरत नहीं है, अपन लिख सकते हैं माइनस का sin 0। तो sin 0 क्या होता है? 0 होता है, और 0 को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो भी क्या देगा आपको? 0 ही देगा। तो ये आएगा आपके पास में समीकरण नंबर 2। दाईं सीमा आपने निकाल ली, उस बिंदु पे फलन की बाईं सीमा आपने ज्ञात कर ली। अब आपको ज्ञात करना है कि बिंदु x = 0 पर फलन का मान, यानी कि f0
और उसके लिए बिंदु x इज इक्वल टू 0 पे फलन क्या आपके पास में x इज इक्वल टू 0, यानी एग्जैक्ट 0 पर फलन क्या है आपके पास में sin x है। तो फिर यहां आप क्या रखोगे sin 0, और sin 0 क्या होता है 0 होता है। ये आ गई समीकरण नंबर सेकंड। यहां पर लिख सकते हैं अतः समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 से, अतः समीकरण 1, 2 तथा 3 से क्या है, 3 से फलन का मान उस बिंदु पे फलन की दाईं सीमा फलन की बाईं सीमा इक्वल है। अतः दिया गया फलन बिंदु x इज इक्वल टू 0 पर संतत होगा। ये था अपना फॉर्मेट क्वेश्चनों को करने का। तो ये था क्वेश्चन नंबर डी, और यहां से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में क्वेश्चन नंबर ई और एफ, और उसमें भी अपने को क्या करना है कि दिए गए फलनों के सांत्यता की जांच करनी है। तो फिर यहां से देखो इसको अपन सॉल्व करते हैं, और ये देखो क्वेश्चन ही थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है, पता नहीं कैसे कैसे क्वेश्चन डाल देते हैं। यहां पे देखो x इज इक्वल टू a पर फलन का मान, a पर फलन का मान, और मैंने आपको बताया था कि x इज इक्वल टू a के सामने जो भी वैल्यू होती है, यानी जो भी मान होता है, वो उस बिंदु पर उस दिए गए फलन का मान होता है। तो यहां पे देखो एफ ए इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास में 0 होगा, और ये आ गई समीकरण नंबर फर्स्ट। दूसरा है x इज इक्वल टू a पर फलन की दाईं सीमा। तो दाईं सीमा को अपन क्या लिखते हैं, उसको लिखते हैं अपन f, a की बात कर रहे हो तो a प्लस दाईं याद करें तो प्लस का 0 इज इक्वल टू इसको लिखते हैं लिमिट s टेंड्स टू 0, और ये हो जाएगा आपके पास में f a माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 a माइनस एच। तो यहां पे देखो फलन की दाईं सीमा ज्ञात कर रहे हो, तो दाईं सीमा ये तो x इज इक्वल टू एग्जैक्ट a पे फलन का मान दिया हुआ है, x नॉट इक्वल टू a पे तो x या तो a से कम है या फिर ज्यादा है, तो उसके लिए फंक्शन क्या आपके पास में cos 1 अपॉन x, और x जो है वो किससे रिप्लेस होगा, x का विलोपन किससे होगा, a माइनस एच से होगा। तो यहां आप लिखोगे cos 1 अपॉन x की जगह क्या लिख दूं, a माइनस का h, ये लिख सकते हैं अपन। इसको अपन लिखेंगे, ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये हो जाएगा आपके पास में cos 1 अपॉन a माइनस का h। h टेंड्स टू आप 0 रखोगे तो फिर आपके पास में देखो क्या आएगा, ये आएगा आपके पास में cos 1 अपॉन a। अब भाई इस 1 अपॉन cos 1 अपॉन a का क्या मान हुआ, क्या मतलब हुआ, तो यहां से अपन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या है, इक्वल नहीं है, या अपने इसे लिख सकते हैं कि एफ ए नॉट इक्वल टू एफ ए प्लस 0, यानी फलन की दाईं सीमा इक्वल नहीं है किसके, फलन के मान के। तो दिया गया फलन x इज इक्वल टू a बिंदु पर क्या नहीं है, संतत नहीं है। या चाहो तो आप फलन की क्या निकाल सकते हो, बाईं सीमा भी निकाल सकते हो। तो यहां से अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं, चूंकि एफ ए नॉट इक्वल टू एफ ए प्लस 0, अतः दिया गया फलन बिंदु x इज इक्वल टू a पर संतत नहीं है, और ये क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो f है आपके पास में, उसमें आपको फंक्शन दिया गया है, और वो है 1 अपॉन एक्स माइनस ए कोसेक x माइनस ए
कब है? जब x नॉट इक्वल टू a हो, और x इज ये 0 है कब? जब x इज इक्वल टू a हो, यानी और आपको ज्ञात करना है फलन के सांत्यता की जांच करनी है किस बिंदु पे? x इज इक्वल टू a बिंदु पे। तो फिर यहां से देखो इसको अपन सोल्व करेंगे, तो यहां से x इज इक्वल टू a के सामने देखो मैंने बताया था कि उस बिंदु पर उस फलन का मान होता है, तो x इज इक्वल टू a पर फलन का मान, तो x इज इक्वल टू a पर फलन का मान क्या हो जाएगा आपके पास में? f ऑफ 0, सॉरी a पे, a की बात कर रहा ना, तो a और वो कितना आपके पास में? 0 है, और इसको समीकरण नंबर 1 आप डाल सकते हो। फिर आप निकाल सकते हो कि x इज इक्वल टू a पर, अब चाहे आप दाईं सीमा निकालो या फिर बाईं निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो x इज इक्वल टू a पर फलन की, मैं बाईं सीमा निकाल रहा हूं, बाईं सीमा, ठीक है। फलन की बाईं सीमा निकालोगे तो आप उसको लिख सकते हो f a माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, और इसको अपन लिख सकते हैं f a माइनस का h। अब बाईं सीमा के लिए फंक्शन कौन सा होगा? x नॉट इक्वल टू a के लिए फंक्शन ये काम में आएगा, तो फिर फंक्शन क्या आएगा आपके पास में? लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह आप क्या रखोगे? a माइनस h रखोगे, तो x की जगह आप रखोगे a माइनस का h, तो ये आएगा x की जगह a माइनस h माइनस का a, ठीक। फिर आएगा आपके पास में कॉसेक, और x की जगह आप क्या रखोगे? a माइनस h, तो आ गया a माइनस h माइनस का a, ठीक है। अब यहां से जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दो आप, तो a से a कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, आपके पास में आ गया लिमिट h टेंस टू 0, और ये आ गया 1 अपॉन माइनस का h, और ये आ गया आपके पास में कॉसेक का, कॉसेक माइनस का h। अब अपने को पता है कि कॉसेक माइनस थीटा क्या होता है? माइनस ऑफ कॉसेक थीटा होता है, तो माइनस बाहर आ जाएगा। तो फिर यहां से देखो ये आएगा लिमिट h टेंस टू 0, माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस बनेगा, ये आएगा 1 अपॉन h, और इसको अपन लिख सकते हैं कॉसेक h। अब जब h टेंस टू 0 करोगे तो कॉसेक 0 क्या होता है? इन्फिनिटी, और ये भी क्या बनेगा? 1 अपॉन में 0, ये भी इन्फिनिटी बनेगा। या फिर अपन क्या लिख सकते हैं? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि लिमिट h टेंस टू 0 1 अपॉन h, और कॉसेक h को अपन क्या लिख सकते हैं? साइन h। अब h टेंस टू 0 करोगे आप तो क्या आएगा? 1 अपॉन 0, और वो क्या देगा आपको? इन्फिनिटी देगा। यानी कि x इज इक्वल टू a पर जो फलन की बाईं सीमा है वो विद्यमान ही नहीं है, यानी बाईं सीमा का अस्तित्व नहीं है। यहां पर लिख सकते हैं कि फलन की बाईं सीमा विद्यमान नहीं है। किस बिंदु पे? बिंदु x इज इक्वल टू a पर फलन की बाईं सीमा का बाईं सीमा विद्यमान नहीं है। अतः दिया गया फलन अपन क्या लिख सकते हैं? अतः दिया गया फलन बिंदु x इज इक्वल टू a पर संतत नहीं है। और ये था अपना क्वेश्चन नंबर F का आंसर। यहां से आप दोनों ही क्वेश्चनों के स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जी पार्ट जो है अपने पास में, उसको अपने को सोल्व करना है, और उसमें अपने को फंक्शन दिया गया है और पॉइंट दिया गया है कि बिंदु x इज इक्वल टू a पर जो दिया गया फलन है उसके संततता की जांच अपने को करनी है कि फलन जो दिया गया है वो संतत है या फिर संतत नहीं है, यानी असंतत है। ये अपने को चेक करके बताना है। तो यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू a पर, अब देखो मैंने बताया था कि बिंदु x इज इक्वल टू a के सामने क्या है? फंक्शन का मान है। किस बिंदु पे? x इज इक्वल टू a पर।
तो आप पहले फंक्शन का मान भी रख सकते हो। तो x इज इक्वल टू ए पर फलन का मान, और फलन का मान बिंदु ए पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर फर्स्ट हो गए। x इज इक्वल टू ए पर फलन की दाईं सीमा, तो फलन की दाईं सीमा क्या होगी आपके पास में बिंदु ए पर, तो एफ ए माइनस प्लस दाईं है तो प्लस 0, यानी ए से थोड़ा सा अधिक, और उसको अपन लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, और ये हो जाएगा a माइनस ए प्लस का h। दाईं सीमा ज्ञात कर रहे हैं तो a प्लस h, यानी a से अधिक। तो a से थोड़ा सा अधिक क्या होगा, a x ग्रेटर देन a, तो फंक्शन कौन सा काम में आएगा, a माइनस ए क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसको अपन लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 और a माइनस ए क्यूब अपॉन में x की जगह आप क्या लिखोगे, a प्लस एच का स्क्वायर, और इसको लिखोगे आप a प्लस एच का होल स्क्वायर। अब यहां पे देखो, यहां पे ऊपर तो कोई h है नहीं, तो अपन डायरेक्ट भी क्या रख सकते हैं, h टेंस टू 0 रख सकते हैं। तो फिर आपके पास में क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0, ये आएगा a माइनस ए क्यूब बटे में a प्लस का 0 का स्क्वायर, और इसको अपन लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0, और ये हो जाएगा a माइनस ए क्यूब बटे में a स्क्वायर। a स्क्वायर से इसको कैंसिल करोगे, क्या बचेगा आपके पास में, a बचेगा, और a माइनस ए क्या देगा आपको, 0 देगा, और ये हो गई समीकरण नंबर सेकंड। तीसरा है आपके पास में x इज इक्वल टू ए पर फलन की बाईं सीमा। तो फलन की बाईं सीमा को क्या लिखोगे आप, f a माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, और ये होगा a माइनस का h। इसको अपन लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0। अब बाईं सीमा की बात कर रहे हो, यानी a से थोड़ा सा कम, तो a से कम है तो x लेस देन a, तो कम के लिए फंक्शन कौन सा है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए माइनस का a। तो फंक्शन काम में आएगा ये वाला, और जहां पे x है, x किससे रिप्लेस होगा, x का विलोपन किससे होगा, a माइनस एच से। तो यहाँ पे आपके पास में एक्स स्क्वायर है तो आएगा a माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन में a माइनस का a। इसको सोल्व करोगे तो आएगा लिमिट h टेंस टू 0, होल स्क्वायर को खोलोगे आप तो आएगा a स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस का 2ah अपॉन में आएगा a माइनस a। यहां से सोल्व करोगे इसे, ये आएगा लिमिट h टेंस टू 0, एलसीएम आएगा आपके पास में a, तो यहाँ ये बचेगा आपके पास में a स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस का 2ah, और ये होगा माइनस a स्क्वायर बटे में a स्क्वायर से a स्क्वायर हो गया कैंसिल। अपने पास में h नीचे है नहीं, h कैंसिल होता, अगर नीचे h होता तो फिर अपन यहां से देखो अपने पास में बच गया लिमिट h टेंस टू 0, और ये आ गया h स्क्वायर माइनस 2ah, तो यहाँ से h कॉमन भी ले हुई तो आपके पास में बचेगा h माइनस का 2a, और बट्टे में आएगा आपके पास में a। अब यहाँ पे h टेंस टू 0 रखोगे, यानी लिमिट का मान रखोगे, तो ऊपर क्या बनेगा आपके पास में 0, और नीचे आपके पास में a है, तो 0 बट्टे में a क्या देगा आपको, 0 देगा, और ये आ गया आपकी समीकरण नंबर थर्ड। अब देखो समीकरण 1, यानी कि बिंदु x इज इक्वल टू ए पर फलन का मान 0, बिंदु x इज इक्वल टू ए पर फलन की दाईं सीमा का मान 0, और बिंदु x इज इक्वल टू 0 पे फलन की बाईं सीमा का मान क्या है, 0 है। तो फिर अपन लिख सकते हैं कि चूंकि एफ ए इज इक्वल टू एफ ए प्लस 0, ए प्लस 0 इज इक्वल टू एफ ए माइनस 0, अतः बिंदु x इज इक्वल टू ए पर फलन संतत है। फलन क्या है,
संतत है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जी पार्ट, और यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।